लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्याम रामचंद्र उमापति महादेव की कभी मान की श्री कृष्ण कन्हैया की जय। और बहनों, सबको पुनः मेरा प्रणाम और राम राम। तो आज गुरुवार 29 तारीख है, 29 दिसंबर, और रामायण कक्षा में और रामायण दिन कक्षा में आज अयोध्या कांड 232 से क्लास आरंभ होगी। और जैसा आप सबको ज्ञात है, पिछले सप्ताह आदरणीय प्रोफेसर विनय शर्मा जी ने क्लास पढ़ाया था और वही कंटिन्यू करेंगे, इसलिए मैं पिछले क्लास का कुछ चर्चा नहीं कर रहा। तो आज का क्लास भी डॉक्टर शर्मा पढ़ाएंगे और अगला क्लास भी डॉक्टर शर्मा पढ़ाएंगे। तो बस अब मैं उनको आमंत्रित करता हूँ कि क्लास आरंभ करें। और जय श्री राम आप सबको। जय श्री राम। जय सिया राम। सभी को सादर प्रणाम। मैं 1 मिनट स्लाइड्स ऑन कर लेता हूँ। अभी स्लाइड्स दिख रही है क्या आपको? अभी नहीं दिख रही? अभी नहीं दिख रही। एक सेकंड। बच्चों को बार-बार हाल बताना बेकार है। Looks like there is some lag, so जी, it's pretending it's दिख रही है पर नहीं दिख रही। right. I think it will take couple of seconds. Okay. आवाज नहीं आ रही।
कोई आवाज नहीं आ रहा। Jai Siya Ram, sir is joining again. Actually, we are in Kozhikode today, and network has been a problem since morning. बट लेकिन वो तो रुड़की में है। सर एक कॉन्फ्रेंस के लिए यहाँ आए हैं। ऐसा जी। कोझिकोड तो फिर मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूँ समय नष्ट करने के लिए। ये यहाँ पर कनेक्शन कट गया था एकदम से। अब मुझे लगता है ये निर्विघ्न चलता रहेगा। मेरी स्लाइड्स आपको दिखाई पड़ रही होंगी संभवतः। स्लाइड दिख जी रही हाँ, है आप? दिखाई दे रही है, दिखाई आप दे चाहे तो फुल स्क्रीन कर लें, इट्स unless that's what you want. जी सर। अभी थोड़ा सा मैं इसको ऐसे ही रन कर लेता हूँ, उसके बाद ठीक है, that's fine, it's looking fine. तो सभी को पुनः प्रणाम। जय सिया राम। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। प्रभु श्री बजरंगबली की जय। श्री राम परिवार की जय। श्री भरत जी की जय। सभी भक्तजनों को, सुधीजनों को, शिक्षार्थियों को, शिक्षकों को, जिज्ञासुओं को, विचारकों को प्रणाम। श्री रामचरित भवन को प्रणाम और हम सबके अग्रज गुरु श्री ओम गुप्ता सर को पुनः प्रणाम और त्रुटियों के लिए पूर्वत क्षमा प्रार्थना। पिछली बार हम ये देख रहे थे कि कैसे भरत जी के मन में भगवान को मनाने की प्रेरणा जगती है और वो चित्रकूट की तरफ सबको लेकर चलते हैं और किस तरह से वो निषाद राज से मिलते हैं। निषाद राज को उन पे संदेह होता है, फिर वो संदेह धूमिल होता है और दोनों में भाइयों जैसा प्रेम जागृत होता है और कैसे भरद्वाज जी उनको प्रेरित करते हैं और किस प्रकार से वो अलग अलग तटों पर स्नान करते हुए प्रयागराज से भिक्षा मांगते हुए उस स्थान के आसपास पहुंच जाते हैं जहां भगवान है। उधर लक्ष्मण जी को भी उन पर संदेह होता है और भगवान उनसे कहते हैं कि भरत जी पर संदेह नहीं किया जा सकता। यहां से हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं जहां पर भरत जी के महात्म्य की बात शुरू होती है और मैंने थोड़ा सा ये किया आज स्लाइड्स में, जो ये पर्पल कलर आपको दिखेगा इस पे थोड़ा सा मैं कुछ कहने का प्रयास ज्यादा करूंगा और कुछ मेन लाइंस को मैंने येलो कर दिया है जहां पर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करूंगा। लेकिन आज के प्रसंग में आगे बढ़ने से पहले मैं 3 बिंदुओं पे आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं बहुत जल्दी। इस पूरे प्रसंग में जो आज हमारे सामने है इसमें हम 3 मुख्य बातों को देख पाएंगे। एक तो जहां पर भगवान बसे हैं उस जगह का जो वर्णन, सुंदर वर्णन गोस्वामी जी ने किया है, उसको अगर आप आज थोड़ा सा हम लोग गंभीरता से देखें तो वो सस्टेनेबिलिटी की, निरंतरता की, एक एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की, जो पर्यावरणीय जो चिंताएं हम में है उसका पूरा वर्णन है। कैसे सब सुंदर माहौल है, विभिन्न प्रकार के वृक्ष हैं। अभी कुछ चौपाइयों में ये बात आएगी। तो सस्टेनेबिलिटी का बहुत सुंदर वर्णन गोस्वामी जी ने किया है। कैसे सारे पशु पक्षी, वन्य जीव सब मिलकर, मनुष्य सब मिलकर वहां रहते हैं। अगर उतना सुंदर चित्रण हम अपने आसपास बना सकें तो हमारा सारा जीवन सरल हो जाएगा। इस पे गोस्वामी जी हमारा ध्यान इतने वर्षों पहले ले गए। दूसरी बात, एक हायरार्की की इसमें दिखेगी, जिसमें अगर कहा जाए पदानुक्रम है, जिसमें कैसे गुरु जी का सबसे पहला महत्व है, फिर भगवान भरत जी को महत्व देते हैं, भरत जी गुरु जी को महत्व देते हैं, सब लोग मिलके भगवान को महत्व देते हैं और अयोध्या वासियों को भी उतना महत्व देते हैं। और ये हायरार्की जो है वो मत और महत्व की हायरार्की हमें पदानुक्रम दिखाई पड़ेगा। यही पदानुक्रम हमें तब भी दिखाई पड़ेगा जब भरत जी भगवान से मिलते हैं और कैसे भगवान भरत जी से मिलते हैं और फिर सबसे क्रमानुसार मिलते हैं।
गुरुजी से सबसे पहले मिलते हैं, फिर माताओं से मिलते हैं, माताओं में कैकेयी माता से सबसे पहले मिलते हैं। वो कैसे कैसे सब चीजों को, सारे रिश्तों को मर्म और गंभीरता से निभाते हैं, ये चीज हमें देखने को मिलेगी। और फिर समन्वयता देखने को मिलेगी, सबका विचार, सबका भाव, वर्णित है। जो न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुर धर निधरत को। ये जो पंक्ति है ये बहुत ही संपूर्ण पंक्ति है अपने आप में। सारे धर्मों की धुरी भरत जी को इसमें गोस्वामी जी ने बताया है। उसमें विभिन्न प्रकार के धर्मों का वर्णन किया है महाकवियों ने, विचारकों ने, जिसमें जो है वो इंडिविजुअल लेवल पर, पर्सनल लेवल पर धर्म निभाने की जो प्रक्रिया है, भ्रातृ धर्म भी है, पुत्र धर्म भी है, राज धर्म भी है, अलग अलग प्रकार के सभी धर्मों का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा कि सारे धर्मों की धुरी रखते हैं, धरते हैं भरत जी, वो धुरी है एक्चुअली। तो ये बड़ा सुंदर चित्रण भरत जी के चरित्र का किया है, और इसीलिए उनका नाम भरत पड़ा भी। इसका वर्णन कई जगहों पर है। कभी कुल अगम भरत गुण गाथा, जो जानई तुम बिनु रघुनाथ। तो आपसे बढ़कर उनके बारे में कोई नहीं जानता, ऐसा रघुनाथ जी को कह रहे। लखन राम सिया सुनी सुरबानी, अति सुख लहेव न जाई बखानी। यहाँ भरत सब सहित सहाय, मंदाकिनी पुनीत नहाय। सरित समीप राखी सब लोगा, मागी मातु गुर सचिव नियोगा। और यहाँ पर भरत जी अपनी जिम्मेदारियों को साथ लेकर आगे बढ़ रहे हैं। मन में व्याकुलता है, और व्याकुलता भी है, शोभ भी है, संदेह भी है और दुख भी है, लेकिन अपने कर्तव्यों से कहीं पर भी विमुख नहीं हो रहे। जो परिहरहि मलिन मनु जानी, अब ये अपने बारे में सोच रहे हैं कि मुझे मलिन क्यों ना जाने, जो सम्मान ही सेवक मानी, और या फिर सेवक समझ के सम्मान दे। ये यहाँ पर गोस्वामी जी ये कह रहे हैं कि सेवक का सम्मान बहुत ही उच्च सम्मान माना गया है। आज के परिप्रेक्ष्य में सेवक की परिभाषा पूरी तरह से बदलती चली जा रही है, लेकिन सेवक साथी भी है, सेवक रक्षक भी है। इस तरह का बहुत बड़ा वर्णन अलग अलग जगहों पर विचारकों ने किया है। तो चाहे वो सेवक का सम्मान दे, चाहे मलिन जाने, मोरे शरण राम ही की पनही, मेरे तो उनके जो चरण पादुका है उसी के नीचे मेरी शरण है। ये बहुत ही सुंदर वर्णन। तो ये शब्द मुझे बहुत आकर्षित कर रहे थे, इसीलिए मैंने थोड़ा सा इनको, राम सुस्वामी दोषु सब जन। तो राम भगवान का कोई दोष नहीं हो सकता, मतलब इतना सुंदर भरत जी के मन में विचार है। जग जस भाजन चातक मीना, नेम पेम निज निपुण नबीना। चातक और मछली का वर्णन कर रहे हैं, और हम सबको पता ही है स्वाति नक्षत्र की बात चातक के संबंध में, और मछली जो जल से प्रेम निभा रही है उसके संबंध। असमन गुणत चले मग जाता, सकुच स्नेह शिथिल सब गाता। और जो है शिथिलता मन में वो भाव में आती जाती है बीच बीच में। चलत भक्ति बल धीरज धोरी, भा निषाद ते ही समय विदेहु। यहाँ पर एक बहुत सुंदर इस प्रसंग में वर्णन है। गोस्वामी जी अलग अलग तरीकों से किस किस समय पर आदमी अपनी सुध भूल जाता है उसका वर्णन करते हैं, लेकिन उसका केंद्र बिंदु भक्ति को रखते हैं। भरत जी की भक्ति को देखकर पूरे प्रसंग में न सिर्फ अयोध्यावासी, वहां उस क्षेत्र के वासी, जड़ जीव, सभी प्रकार के लोग, अलग अलग पंक्तियों में इसका वर्णन है, वो लोग, और इवन निषाद राज जो है वो विदेह हो जाते हैं, अपनी सुध भूल जाते हैं, जैसे देह छूट गई हो जीते जी। उस तरह का वर्णन, बड़ा सुंदर वर्णन है कि आदमी को लगता है कि इसके आगे कुछ है ही नहीं, और उनके मन में इस तरह से भाव आ रहा है कि जैसे भूखे को अन्न मिल गया हो, इस तरह का एक जो भाव उसमें आ रहा है। यहाँ पर इस भाव की प्रगाढ़ता को गोस्वामी जी आगे रखते हुए, इति भीति जनु प्रजा दुखारी, त्रिविध ताप पीड़ित ग्रह मारी, जाय सुराज सुदेश सुखारी, होई भरत गति ते ही अनुहारी। इति का वर्णन गोस्वामी जी ने यहाँ पर किया है।
जहां पर कई प्रकार से अनाज की हानि होती है, हम सबको पता ही है। कीट से, पतंगों से, व्याधि से, वो अलग अलग 6 प्रकार से उन्होंने इति का वर्णन किया है कि जब इस तरह की बात हो जाए, सूखा, बाढ़, जिसमें सब कुछ दुख, सब कुछ खत्म हो जाए, और त्रिविध ताप, 3 किस्म के दैविक, दैहिक, भौतिक ताप, ताप जो है उससे उससे जब पीड़ा हो जाए, उसके बाद जैसा, उस पीड़ा से जैसे बचत हो भगवान की कृपा से, वो कंपैरिजन इन्होंने यहाँ पर दिया है। मतलब जब सब कुछ खत्म हो जाए, कहीं अनाज खाने को ही ना, राम बास बन संपत्ति भ्राजा, सुखी प्रजा जनु पाई सुराजा, सचिव विराग विवेक नरेशु, विपिन सुहावन पावन देशु। यहाँ पर ये बड़ी सुंदर अर्धाली है, सचिव विराग विवेक नरेश। वैराग्य सचिव है और विवेक नरेश है, तो विवेक का राज्य है और वैराग्य सचिव है, वो विवेक को सचेत करता रहता है कि कैसे पृथक होके सोचना है और साथ में भाव भी रखना है। इसका बहुत ही सुंदर विवेचन विचारकों ने किया है। और मेरा आपसे निवेदन है, आप सब ज्ञानी लोग हैं और गुणी लोग हैं, मेरा सबसे निवेदन है कि इसको पुनः एक बार रस से पढ़ेंगे कभी और इसका विवेचन देखेंगे तो बड़ा मन में सुंदर भाव आता है, और वैराग्य और विवेक का जो सामंजस्य है वो जीवन में हमें अपने आसपास दिखने भी लगता है। मैं इसको जितनी बार पढ़ने का प्रयास की, क्योंकि इंद्रिय वश में मनुष्य बहुत सारी चीजें कर रहा है, और इस तरह का जो डिस्क्रिप्शन जब हम लोग देखते हैं अपने आसपास, तब हमें काफी कुछ महसूस होने लगता है, और अपनी स्थिति भी जो है वो एक तरह से अंतर्मन में जागृत होने लगती है। भट्ट जब नियम शैल राजधानी, शांति सुमति सुचि सुंदर रानी, और यम नियम जो है उनका वर्णन यहाँ पर कर रहे हैं। हम सबको पता ही है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये लार्जली जो है वो यम के रूप में बताए गए हैं, और नियम में जो है वो क्लीनलीनेस है, जिसे शौच कहें, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणिदान, और इसमें और भी विचारकों ने कुछ प्रकार से कुछ चीजें ऐड की हैं, जिसमें यम में दया, शांति, ध्यान, माधुर्य, इसका भी वर्णन विचारकों ने किया है। तो यम नियम शैल राजधानी, शांति सुमति सुचि सुंदर रानी। अब देखिए कितना सुंदर विचार है। वैराग्य मंत्री, विवेक नरेश है, और रक्षा जो योद्धाओं के रूप में रक्षा हो रही है वो यम नियम, और पर्वत राजधानी है, शांति सुमति सुचि सुंदर रानी, और शांति और सुमति जो है वो सुंदर रानियां हैं। ये एक वैचारिक आध्यात्मिक चित्रण है इस पूरे प्रकरण में। सकल अंग संपन्न सुराऊ, राम चरण आश्रित चिच्चाऊ, जीति मोह महिपाल दल सहित विवेक बुहाल, करत अकंटक राजपुर, सुख संपदा सुकाल। ये मैंने बीच बीच में से पंक्तियां ली हैं, तो थोड़ा सा इसके लिए क्षमा चाहूंगा, लेकिन जहां जहां पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता तो वही पंक्तियां ज्यादा मैंने इसमें रखी। अब यहाँ पर देखिए वो सस्टेनेबिलिटी वाला जो एस्पेक्ट है, जिसको कई प्रकार से हम निरंतरता, वहनीयता, इस तरह के शब्दों से हिंदी में जानते हैं, और ज्यादातर हम उस तरह जो एनवायरमेंटल कोहेरेंस की बात करते हैं, मतलब जहां पर सब कुछ सामंजस्य, प्रकृति और मनुष्य में और जीवों में सामंजस्य है, उसकी बात करते हैं। वो यहाँ पर कई प्रकार से बड़े सुंदर तरीके से दिखाई देने लगता है। वन प्रदेश मुनिवास घनेरे, जनपुर नगर गांव गन घेरे, विपुल विचित्र बिहग मृग नाना, प्रजा समाज न जाई बखाना, खगहा करी हरि बाग बरा। सभी प्रकार के बड़े जानवरों का जिक्र हो रहा है। देखी महिष वृष साजु सराहा, बैरु बिहाई चरही एक संगा, जहता मनऊ सेन चतुरंगा। एक साथ चल रहे हैं, पैर नहीं उस तरह से है। अब ऐसा तो नहीं है कि वो अपनी प्राकृतिक आवश्यकताओं को और अपने खाने पीने को छोड़ देते होंगे। मैं इसको पढ़ते हुए ये विचार कर रहा था कि सिंह तो जो है अपने अपने प्रकृति से भोजन करता ही होगा, लेकिन जितनी उसकी आवश्यकता होगी, जितना सामंजस्य वो प्रकृति के साथ रख के कर पाता होगा, उसी तरीके से करता होगा। मतलब
यहाँ पर एक तरीके से अपनी प्रकृति को निभाते हुए भी सात्विकता का वर्णन गोस्वामी जी कर रहे हैं, और यही सस्टेनेबिलिटी का या वहनीयता का एक बहुत सुंदर चित्रण है। जितने भी जो आगे भी कुछ पंक्तियां हैं जो बड़ा सुंदर इसमें हमारा ध्यान आकर्षित करती हैं। झरना झरई मत गज गाजई, मनहु निशान विविध विधि बाजे, चक चकोर चातक सुपिक गन, पूजत मंजू मराल मुदित मन। तो ये पूरा डिस्क्रिप्शन अगर हम देख रहे हैं तो इसमें हमें लगता है कि अगर आप इन पंक्तियों को सिर्फ सामने रख के थोड़ा सा भी मन में चिंतन करें तो आपको एक ऐसा दृश्य सामने आएगा जहां पर विविध प्रकार के वृक्ष लगे हैं, सुंदर बयार है, अलग अलग पशु पक्षी हैं, अलग अलग जानवर हैं, अपनी आवश्यकताओं के हिसाब से सब मिलजुल के साथ रह रहे हैं। और उन्हीं जगहों पर वहां के मनुष्य जो रह रहे, जो वहां पर जो लोग रह रहे, उनका भी वर्णन आने वाले पंक्तियों में कई जगहों पर गोस्वामी जी ने किया है कि कैसे वो सारी प्रकृति के साथ निभाकर आपस में रह रहे। अलिगन गावत नाचत मोरा, जनु सुराज मंगल चहु ओरा। और इसी को मंगल की परिभाषा हमने आज भी माना हुआ है, और वही मंगल है जिसे हम ढूंढते हैं। आज पूरा साइंटिफिक वर्ल्ड, पूरा सोशियो इकोनॉमिक कंसिडरेशंस जितनी भी हैं पूरे विश्व में, वो इसी सस्टेनेबिलिटी की तलाश कर रही है कि कोई ऐसी जगह हो जहां पर सब अपनी आवश्यकता के हिसाब से रहें और प्रकृति जो है वो किसी भी प्रकार से दूषित ना हो, और हम लोग लंबे समय तक अपने आने वाले जनरेशन्स के लिए वो कुछ छोड़ के जाएं जिससे उनको कष्ट ना हो, रोग ना फैले। ये इसी प्राकृतिक चित्रण का हम लोग जो है वो परिदृश्य ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। हर नदी के किनारे हम इसी तरह का पर्यावरण वापस रिजुविनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। शहरों को फिर से हम हरा भरा करना चाहते हैं। वो सारा वर्णन अगर हम इन लाइनों में देखेंगे तो हमें मिल जाए। बेली बिटप त्रन सफल सफूला, सब समाज मुद मंगल मूला। और फिर से मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं कि ये मंगल की परिभाषा दे रहे हैं कि इसी से सब कुछ अच्छा होगा। जिन तरु बरन मध्य बटु सोहा, मंजू विशाल देखी मनुमोहा, नील सगन पल्लव फल लाला, अविरल छा सुखद सब काला। देखी भरत गति अखत अकत अतीवा, प्रेम मगन मृग खग जड़ जीवा। अब यहाँ पर फिर से विधेय होने की बात गोस्वामी जी ने एक तरह से कह दी है। मैंने जैसा कि आपसे निवेदन किया था कि किसी भी प्रकार के जीव जो हैं वो अब एक तरह से प्रेम में मग्न हो गए। सखई सने विबस मग भूला, कहीं सुपंत सुर बरसई फूला। और निषाद राज भी अब वो ऐसे स्नेह में डूब गए हैं कि रास्ता ही भूल गए। अब देखिए कितना सुंदर वर्णन है। मैं भी जब इस तरह से इमेजिन करता हूं तो मुझे बड़ा लगता है कि आपके साथ एक ऐसा भक्तिपूर्ण व्यक्तित्व चल रहा है, भक्ति का, भगवान का प्रेम स्वरूप शरीर में चल रहा है, जो कि भरत जी हैं। निषाद राज बिल्कुल वहां पहुंचते पहुंचते जिन्होंने उनको डिस्क्राइब किया कि देखिए सामने ऐसी ऐसी जगह है जहां पर भगवान रह रहे हैं, और वो आखिर में उनकी भक्ति के उसमें से विवश होकर अपना मार्ग भूल जाते हैं, और ऊपर से फूलों की वर्षा हो रही है देवताओं द्वारा, उससे मार्ग फिर प्रशस्त हो रहा है। ये सुंदर वर्णन गोस्वामी जी जैसा कवि ही कर सकता। निरखी सिद्ध साधक अनुरागे, सहज स्नेह सराहन लागे। सखा समेत, अब यहाँ पर वहां का डिस्क्रिप्शन स्टार्ट हो गया है। ये बीच में से मैंने कुछ चौपाइयां अर्धालियां ले ली हैं। सखा समेत मनोहर जोटा, लखेऊ न लखन सघन बन ओटा। अब यहां से जब वो जा रहे हैं, ये देखिए कितना सुंदर, एक ही पंक्ति में। कभी कभी हम पुस्तकें पढ़ते हैं, नॉवेल्स पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं, वहां पर ऑथर्स उस जगह का डिस्क्रिप्शन, कभी कभी एक कमरे का डिस्क्रिप्शन देने के लिए 1-2 पेज लिख डालते हैं कि कुर्सी ऐसे पड़ी थी, मेज ऐसे पड़ी थी। लेकिन यहाँ पर देखिए एक अर्धाली में उन्होंने लिख दिया कि वन की ओट से वो इन्हें नहीं देख पा रहे और ये उन्हें देख पा रहे हैं। कुछ इस तरह का चित्रण एक ही पंक्ति में कर देते हैं कि हम सब इमेजिन कर सकते हैं कि किस तरह से वो चल के जा रहे होंगे जहां से उनको नहीं देखा जा पा रहा है। भरत दीक प्रभु आश्रम पावन, सकल सुमंगल सदन सुहावन, करत प्रवेश मिटे दुख दावा, जन जोगी परमारथ पावा।
देखे भरत लखन प्रभु आगे, पूछे बचन कहत अनुरागे। लखन जी पर नजर पड़ रही है भरत जी की, और वो भगवान के प्रश्नों का उत्तर दे रहे, अपनी बात कह रहे हैं, उनकी सेवा में खड़े। शीस जटा कटि मुनि पट बांधे, तून कसे कर सरु धनु कांधे। पूरा चित्रण है कैसे वो एक साधु रूप में, योद्धा के रूप में, दोनों रूपों में खड़े हुए हैं, और उनकी पीठ भरत जी की तरफ है। ये आने वाले 4 या 5 पंक्तियां पढ़ते समय अक्सर मैंने ऐसा महसूस किया है, और जिन भी लोगों से बात होती है, इस समय आदमी के आंखें भीग जाती। और मैं कभी कभी सोचता हूं कि गोस्वामी जी ने जब ये पंक्तियां लिखी होंगी तो कितनी बार उनके नयन भीगे होंगे। ये मैं कई दिनों से इमेजिन कर रहा हूं, लेकिन अभी तक मैं उस जगह पर पहुंच नहीं पाया कि उनका भाव क्या रहा होगा। वो उस जगह तक पहुंचना मेरे लिए तो संभव नहीं है। लेकिन आप यहाँ पर देखें, वेदी पर मुनि साधु समाज, सिय सहित राजत रघुराज। बलकल बसन जटिल तनु श्यामा, जनु मुनि वेश कीन रति कामा। जैसे मुनि के वेश में रति और काम, कर कमलनी धनुषायक फेरत, अपने धनुष और तीर को फेर रहे हैं। जिया की जर्नी हरत हंसी हेरत, और जो लोगों को देखकर बात करते हुए वो मुस्कुरा और हंस रहे हैं, उससे जी की जलन दूर हो जाती है, सारी शांति व्याप्त हो जाती है जब वो भगवान उस तरह से बैठकर बात कर रहे हैं। लसत मंजू मुनि मंडली मध्य सिय रघुचंद, ज्ञान सभा जनु तनु धरे भक्ति सचिदानंद। ज्ञान सभा में जैसे तन धरे हुए भक्ति और सच्चिदानंद स्वयं विराजमान। तो यहाँ पर भगवान को सचित आनंद और भक्ति का स्वरूप बताया है। अब ये पंक्ति है जहां पर जो है वो, जिसे मैंने भावांत के रूप में देखा है। पाहि नाथ कही पाहि गोसाई, भूतल परे लकुट किनाए। तो ठीक से नहीं पा रहे, लक्ष्मण जी की पीठ उनकी तरफ है। लक्ष्मण जी का भी जो भाव है वो गोस्वामी जी ने बड़े सुंदर तरीके से लिखा है। पाहि नाथ कही पाहि गोसाई, भूतल परे लकुट किनाए। जैसे जो है जमीन पर बस गिर पड़े हैं और कह रहे हैं कि भगवान मुझे अपनी रक्षा में ले। मिली न जाई नहीं गुदरत बनी। अब ये एक अर्धाली मैंने ले ली उसमें से, जहां पर लक्ष्मण जी का भाव देखिए कि वो सेवक के रूप में खड़े हैं, भगवान की तरफ मुंह है, और इधर पलट के पता चल चुका है कि भाई पीछे आ गए हैं, लेकिन पलट के उनको गले से नहीं लगा सकते क्योंकि सेवक के कर्म से वो विमुख नहीं हो सकते। तो मतलब अब न तो मिल पा रहे और ना ही जो है वो इस बात को छोड़ पा रहे हैं कि कैसे भाई से मिली। मिली न जाई नहीं गुदरत बनी, सुकवि लखन मन की गति भनई। कोई सुकवि, गोस्वामी जी अपने आप को भी यहाँ पर छोटा बताते हैं, कहते हैं कि सुकवि ही कोई लिख सकता है उनके मन की इस दशा को। उठे राम सुनी प्रेम अधीरा, ये ऐसा चित्रण है। पाहिनाथ कहीं पाही गोसाई, और उठे राम सुनी प्रेम अधीरा, कहूं पट कहूं निशंग धनुती। सब कुछ बिखर जाता है जब वो भगवान बढ़ते हैं भरत जी की तरफ। बरबस लिए उठाई उर लाए कृपा निधान, भरत राम की मिलनी लखी बिसरे सभई अपार। और बिल्कुल गले से भगवान भरत जी को लगा लेते हैं। तो वो भाव, और देखिए इस समय मैं भगवान के भावों से ज्यादा मेरे मन में इंडिविजुअली जो है वो व्यक्तिगत रूप से लक्ष्मण जी का भाव ज्यादा आ रहा था। जब मैं इन पंक्तियों को पढ़ रहा था मैं सोचा था भगवान तो उठे, अधिकार है, राजा है, सबसे बड़े हैं, वो उठे और उन्होंने भरत जी को, भाई को गले से लगा लिया। लेकिन लक्ष्मण जी सेवक के रूप में कर्तव्य विमूढ़ नहीं हो सके, पलट नहीं पाए, और कुछ उस समय कह नहीं पाए। मतलब कितना रोका होगा अपने आप को। ऐसा करने का बार बार मन करता होगा कि जो है सब कुछ छोड़ छाड़ के मैं पहले भरत जी को गले लगा लूं, लेकिन नहीं किया उन्होंने। ये बहुत ही सुंदर, जिसे मैंने बहुत ही सिंपल शब्द हायरार्की में कह दिया था, वो हायरार्की की बात नहीं, वो ऐसा मनोभाव है, ऐसा संस्कार है जिसको सीख पाने में कभी कभी जन्म लग जाता है।
हमसे अपने बड़ों के प्रति कितनी गलतियां होती हैं। मैं कभी कभी पीछे जीवन का हिसाब लगाऊं तो मुझे अपने पूरे जीवन पे शोक होने लगेगा। लेकिन जो है इस भाव को जब मैं देख रहा हूं तो मैं सोचता हूं कि मतलब धन्य चित्रण है, और भगवान तो धन्य है ही है, इसमें कोई संदेह नहीं, संदेह से परे है। तो अब आगे, हाँ, यहाँ पे गोस्वामी जी भाव विभोर हो जाते हैं। अब यहाँ पर वो अपना भाव कहे बिना रुक नहीं पा रहे। कहूँ सुप्रेम प्रकट को करई के ही छाया कभी मति अनुसरई। मतलब कैसे मैं प्रकट करूं उस प्रेम को, कभई अर्थ आखर बलु साचा। मैं तो अक्षर और अर्थ के अधीन हूं, उसकी सच्चाई से चलता हूं। अनुहरि ताल गतई नटु नाचा, जैसे ताल पर नट नाचे। अगम सने भरत रघुबर को, जहन जाय मनु विधि हरिहर को। ब्रह्मा विष्णु महेश का मन भी जहां नहीं पहुंच सकता, वो स्नेह है भरत जी और रघुवर का। वो स्नेह समझ पाना, गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जब ब्रह्मा जी विष्णु जी महेश नहीं पहुंच सकते वहां पर, तो भगवान शिव स्वयं नहीं पहुंच सकते, तो मैं कैसे पहुंचूंगा। शब्दों में उसको बयान नहीं किया जा सकता, शब्दों में उसको व्यक्त नहीं कर सकते। और मैं यहाँ पर फिर से आपका ध्यान आकर्षित लक्ष्मण जी की तरफ करता हूं कि उनका मनस्थिति, उसको कैसे समझा जाए। सो मैं कुमति कहो के ही भांति, बाज सुराग की गाडरता थी। एक घास के बने हुए तार से बाजा कैसे बजेगा। वो कितना सुंदर। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि गोस्वामी जी इस तरह की उपमाओं को कैसे इकट्ठा रखकर हम सबके सामने, हम तो काव्य छोड़ दीजिए, एक आम भाषा में भी इस तरह की सुंदर उपमाओं का प्रयोग नहीं कर सकते। मतलब मेरे लिए तो बहुत बड़ी सीमा है ये। आप सब विद्वान हैं, आपके पास बहुत उच्च शब्द है, लेकिन जब मैं इन पंक्तियों को पढ़ रहा था तो मैं सोच रहा था कि पहले कभी ये शब्द क्यों नहीं आए। और ऐसे में श्री रामचरित भवन के प्रति मेरा आदर हमेशा बढ़ जाता है जब मुझे लगता है कि इस मंच की कृपा से मुझे इस तरह का सौभाग्य मिला कि मैं इन शब्दों की गहराई में जाकर अपने व्यक्तित्व के साथ उसको देख पाऊं। सिया असीस, अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ गया और एक चित्रण को बीच में लेकर आया ताकि समय रहते मैं अपनी बात कह पाऊं आपसे। सिया असीस दीन मन माही, सील सिंधु सुनि गुर आगवनु, सिया समीप राखे रिपुदम। अब यहाँ पर वो जैसे जैसे एक सीता माता ने मन में उनको आशीर्वाद दिया, फिर उन्होंने कैसे सीता माता को प्रणाम किया, और उसके बाद जैसे ही गुरु जी के आगमन का पता चलता है तो शत्रुघ्न जी को वहां पर बिठाकर उनकी रक्षा में, देखिए यहाँ पर बिल्कुल हर चीज विधिवत है। वो बिठाकर फिर वो चलते हैं। सानुज मिली पल महु सब काहू, और सबसे जो है वो अपने अनुज के साथ सबसे मिलते हैं। और प्रथम जो है वो माता कैकेयी से मिलते हैं। उनको पता है कि उनका मनोभाव तो बाकी सब कोई समझ ही नहीं सकते हैं, वो किस तरह की ग्लानि से गुजर रही हैं, और उनको भी इस पूरे चित्रण में पता है कि उन्होंने क्या किया है या उनके माध्यम से क्या हुआ है, विधि ने क्या रचा। उनके भाव को सिर्फ भगवान समझ सकते हैं, इसीलिए सबसे पहले उनके पास जाते हैं। अति अनुराग अम्ब उरलाए, बंदी मंदी पग सिय सभई के। और फिर सीता माता कैसे जो है वो मिल रही हैं। सासु सकल जब सिय निहारी, मूदे नयन सहमी सुकुमारी। और ये पंक्ति मुझे बहुत अच्छी लगी थी, जिसमें कैसे एक दूसरे को देखकर सासू माताएं और सीता माता, वो कैसे, जैसे यहाँ पर अक्सर ऐसा होता है जब हमारे घर की महिलाएं, स्त्रियां, बेटियां, बहनें सब एक दूसरे से मिलते हैं अलग अलग ओकेजन्स पे, तो वो एक दूसरे के भाव को बिना कहे ही समझ जाते हैं कि किस तरह की स्थिति से वो आपस में गुजर रहे हैं। और ये भाव शायद हम लोग पारिवारिक रूप से पुरुष जन वो आसानी से नहीं समझ पाते। तो जैसे ही सीता माता अपनी सासू माताओं से मिल रही हैं, वो एक दूसरे को देखकर ही वो भाव समझ जाते हैं। वो उनको साध्वी के वेश में देख रहे हैं, और वो उनको जो है वो राजा दशरथ के बाद जो उनका वेश है उसमें देख रहे हैं। तो ये बहुत ही एक जिसे कहते हैं ना दृश्य दिया है यहाँ पर गोस्वामी जी ने इसको। नवकर सुरपुर गवन सुनावा, सुनी रघुनाथ दुस्सह दुख पावा। भगवान भी अपने भाव मनुष्य रूप में कैसे रोक पाए, ये असंभव है, ऐसा व्यक्त किया गोस्वामी जी ने।
कि पिता की मृत्यु के बारे में जब सुनेंगे, वो आगे वाली पंक्तियों में है। इधर भरत जी अपने बारे में कह रहे, मरण हेतु निज नेहु विचारी, बेअति बिकल धीर धुरधारी। यहाँ पे भगवान सोच रहे हैं कि मेरे जो है वो वजह से दशरथ जी का निधन हो गया, ये अपने भाव रोक नहीं पा रहे हैं राजा राम। और पिता का देहांत की जब बात होती है तो फिर न सिर्फ पूरे नियम किए हैं उन्होंने, आने वाले जितने भी चौपाइयां है उसमें गोस्वामी जी ने लिखा है, व्रत किए हैं, और पूरा शोक जो है उनके मनोभाव पे हावी हो जाता है। यहाँ पर हमारे जैसे लोग, मेरे जैसे लोग, मैं ये कहूंगा कि ये सोचकर विकल भी होते हैं, और जिसे कहना चाहिए कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि भगवान जो कि सब जानते हैं, स्वयं सब कुछ रचा हुआ है, उसके बाद भी वो उस स्वरूप में अपने भाव, अपने पुत्र होने का भाव वो नहीं रोक पाए। पुलिस कठोर सुनत कटुबानी, बिलपत लखन सिया सबरानी। कैसे सब लोग शोक में डूब जाते हैं, बिलख रहे हैं। और ये पंक्ति जो है, व्रतु निरंबु ते ही दिन प्रभु कीना, मुनि कहे जल काहू न लीना। निर्जल व्रत भगवान ने उस दिन किया अपने पिताजी के शोक में। और करी पितु क्रिया वेद जैसी बरनी, जैसा वेदों में गुरु जी के आदेश से जैसा और सब तरफ इस बात को जो है इस बात की चर्चा हुई। सब समेत पुर धारे उपाऊ, आप यहाँ अमरावती राऊ। बहुत कहे सब किया ढिटाई, उचित होई तस करी गुसाई। राम वचन सुनी सभय समाजू, जनु जल निधि महु बिकल जहाज। अब जब सारे नियम हो गए और फिर से वो अपने कर्तव्य की तरफ उनका अपने अपने ध्यान को ले गए भगवान, उसके बाद वो फिर से एक कर्तव्य निभा रहे हैं और गुरुजी से कह रहे हैं कि मैं ढिठाई कर रहा हूं, मेरा ये बिल्कुल कहीं से दूर दूर तक मंतव्य नहीं है, और मैं ये इस बात का अधिकारी भी नहीं मानता, लेकिन अब आप सब वापस चले जाएं। वो अयोध्या जाने के लिए उनको कह रहे हैं कि यहाँ पर मेरे आपके दर्शन मुझे मिल गए, अब आप चले जाएं। और अपने शिष्य होने का कर्तव्य भी निभा रहे हैं, अपनी मर्यादाओं को भी निभा रहे हैं। और चारों तरफ जो है वो प्रजा में, अयोध्या वासियों में शोक है, इस बात को सुनते ही भय हो जाता है। और आगे कैसे कैसे ये डिस्क्रिप्शन बढ़ता है, मैं थोड़ा सा संक्षेप में लेते हुए इसको आगे चलता हूँ। लखा न मरमू राम बिनु काहू, माया सब सिया माया माहू। और यहाँ पर बीच में मैंने इस अर्धाली को इसलिए लिया कि भगवान ये जानते हैं कि माता सीता सब मायाओं की माया उनके साथ है। सिया सासु सेवा बस कीनी, तिन लही सुख सिख आशीष दीनी। लखी सिया सहित सरल दो भाऊ, भाई कुटिल रानी पछतानी अघाई। यहाँ पर सबके मनोभाव का वो डिस्क्रिप्शन इन चौपाइयों में, अर्धालियों में, दोहों में देते हुए चलते हैं। अवनी जमही जाचती कैकई, महीना बीचू विधि नीचू न देई। जैसे यहाँ पर फिर से माता कैकई का भाव उन्होंने दिया है कि कैसे उनके मन में भाव है कि जमीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। मतलब उनको लग रहा है कि अब मतलब मैं क्या करूं, कैसे मुझे सांत्वना मिले जो मेरे कारण सब कुछ हो गया। समय थोड़ा कम है, मैं थोड़ा तेजी से चलता हूं। और इधर भरत जी को ना नींद है ना भूख है, और वो उनका इस तरह से भाव आ रहा है, जो हट करऊं तो निपट कुकरूं, हरिगिरी ते गुरु सेवक धर्म। मतलब कैलाश पर्वत से भी भारी है सेवक का धर्म, कठिन है, विशाल है, वो ऐसा सोचते हैं। और यहाँ पर फिर हरि इच्छा और भक्ति और मंथन की बात सामने आती है। मैं संक्षेप में इसको कहते हुए चलूं कि कैसे गुरुदेव बुलाते हैं सबको, और सबसे पहले सभा के सामने रखते हैं कि जैसा सब लोगों को ठीक लगे वैसा ही किया जाए। और यहाँ पर वो बताते हैं कि राजा राम स्वबस भगवान, अपने वश में रहने वाले भगवान है, सब कुछ जानते हैं। नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ को न राम सम जान यथार्थ। यथार्थ को उनसे ज्यादा कोई नहीं समझता।
ये बताते हुए वो फिर भी सबका मत मांगते हैं कि आप बताइए कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे हम इस बात को आगे सोचे, क्या कर इस पे विचार करें। और फिर वो भरत जी से के सामने भी ये प्रश्न रखते हैं और बताते भी जाते हैं कि किस तरीके से भगवान की महिमा है, और उधर भरत जी को भी इस बात में आगे बढ़ाते जाते हैं कि आप बताइए कि हमें कैसे करना चाहिए। तो इन इन पंक्तियों में उस तरह का वर्णन गोस्वामी जी ने किया है। बूझिए वो ही उपाओ अब सो सब मोर अभाग, सुनी स्नेह में बचन गुर उर उमगा अनुराग, तात बात पुरी राम कृपाई, राम विमुख सिद्धि सपने हुनाई, अरद तजई बुद्ध सर्वस जाता। और यहाँ पर ये भी समझा रहे हैं कि जिनका सर्वस्व जा रहा हो वो आधे में ही समझौता कर भी लेते हैं। तो यहाँ पर व्यवहारिकता भी है, आध्यात्मिकता भी है, भक्ति भी है, विचार भी है। तुम कानन गवनव दो भाई, अब वो यहाँ पर एक चॉइस भी रख देते हैं कि आप दोनों वन को चले जाइए और फिरे फेरे ही लखन सिए रघुराई, और जो है वो सीता माता सहित, लखन जी सहित राम जी अयोध्या को चले जाए। और भरत जी पुलकित हो जाते हैं, वो तो इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि मतलब वो कहते हैं कि इससे बढ़िया कोई बात ही नहीं हो सकती। और ये मैं पढ़ूंगा तो थोड़ा सा समय ज्यादा लगेगा, लेकिन मैं यहाँ पर बताऊं कि भरत जी के इस भक्ति भाव को देखकर गुरुदेव अपने विवेक को किनारे रख देते हैं। उनको लगता है कि यहाँ पर इस तरह की चॉइसेस, ऑल्टरनेटिव्स या जो भी मैं विचार रख रहा हूं वो निर्मूल हो जा रहा है इनकी भक्ति के भाव पर। और वो भी भाव विभोर होने लगते हैं। और यही सामने बार बार बात आ रही है कि अंततः भगवत शरण ही सबसे बड़ा उपाय है। और यहाँ पर ये थोड़ा सा आपका ध्यान ले जाऊं इस बात पे कि जब जब इस तरह का प्रकरण आ रहा है, गोस्वामी जी राजा इंद्र का और उनके भावों का वर्णन भी करते जाते हैं। वो बार बार हमें याद दिलाते हैं कि जैसे ही भरत जी के मन में भाव आ रहा है कि ठीक है मैं वन को चला जाता हूँ या मैं ऐसा कर लेता हूँ, तो उधर देवता परेशान होने लगते हैं। उनको लगता है कि जो पर्पस है वो जो है फेल हो जाएगा। तो इसी तरीके से ये पूरा प्रसंग चल रहा है। और फिर सब लोग भगवान के दरबार में पहुंचते हैं और भरत जी की विनती के बारे में गुरु जी आगे भगवान को कहते हैं। भरत जी अपने मुंह से कुछ नहीं कह रहे। और यहाँ पर गुरु जी और भगवान का जो संवाद है वहां पर इतना सुंदर मुझे लगा, जिसमें भगवान गुरु जी से कह रहे हैं कि जो आपकी आज्ञा होगी मैं वैसे ही करूंगा, और गुरु जी कह रहे हैं कि मैं भरत जी की भक्ति के वश में आ गया हूं, आप जैसा भरत जी कहें वैसा ही करें। और भगवान फिर कहते हैं कि भरत जी जैसा भाई पूरी दुनिया में हो नहीं सकता, तो फिर जैसा भरत जी कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। और भगवान कहकर चुप हो जाते हैं। अस कही राम रहे अरगाई। तो ये पूरा प्रसंग जो है मैंने बहुत संक्षेप में कह दिया, लेकिन ये अगर आप इसको रस से पढ़ें तो आपको लगेगा कि भगवान अपने हर प्रकार के कर्तव्य से बंधे हुए हैं, गुरु जी की बात टाल नहीं सकते, और भरत जी की भक्ति के वश में सब हैं, गुरु जी भी हैं और भगवान भी। और इधर देवता बार बार भगवान के मन में जो है वो ये विचार डालने की कोशिश करते हैं कि प्रभु भूलिएगा मत, आप हमारी वजह से जो है वो इधर बढ़ रहे थे। तो और इधर गुरु जी भरत जी को आज्ञा दे रहे हैं कि अब अपने हृदय की बात निसंकोच आप कह दीजिए। भरत जी बचपन की याद में चले जाते हैं, जैसा कि हम सबके साथ अक्सर होता है। हम अपने प्रियजनों के साथ खड़े हों और हमसे कोई उनके बारे में बातचीत करने की या ये उसमें कुछ विचार हो रहा हो, तो अक्सर हमें बचपन की बातें याद आने लगती हैं, और ये किसी भी अवस्था में हो जाता है। तो भरत जी वो दिन याद कर रहे हैं कि जैसे मेरे साथ भगवान खेला करते थे, और मैं हारता था तो भी मुझे जिता देते थे। और फिर ये हम सबके साथ अक्सर होता है। आज भी कभी आप देखें, अक्सर बड़े छोटों को जिता दिया करते। तो और यहाँ पर
जो है लास्ट में इस स्लाइड में जो लास्ट मैंने ये दोहे में जो वर्णन कर रहे हैं गोस्वामी जी, दर्शन तृपित न आज लगी प्रेम प्यासे नैन, मेरे आज तक नैन इनके दरस से भरे नहीं, वो इस तरह का वर्णन कर रहे हैं। और फिर उसके बाद जो है वो प्रसंग आगे बढ़ रहा है, जिसमें हर प्रकार से देवताओं को ये लगने लगता है कि अगर हमने भगवान की भक्ति के साथ साथ भगवान के भक्त की भक्ति में अपने आप को नहीं लगाया, तो हमारी बात उस तरह से पूरी नहीं हो पाएगी। उनको जो है वो भगवान बृहस्पति ये समझाते हैं कि भगवान तक पहुंचने के लिए, और आपस में देवता भी मंथन करते हैं, उनको ये समझ में आ जाता है कि भगवान की भक्ति तक पहुंचने के लिए भरत जी की भक्ति करना आवश्यक होगा। इसमें जो बीच में जितनी भी पंक्तियां दोहे हैं, उसमें सब में ये पूरा जो प्रसंग है उसको बड़े सुंदर तरीके से, और यहाँ पर आप देखिएगा कि इन पंक्तियों में भगवान भरत जी के मन की ग्लानि को भी दूर कर रहे हैं, माता कैकेयी को भी हर चीज से मुक्त कर रहे हैं, और वो ये कहते जाते हैं कि उनका दोष सिर्फ वही देख सकते हैं, या इस तरह की चीजों में दोष वही देख सकते हैं जिन गुरु साधु सभा नहीं से, जिन्होंने गुरुओं और साधु की सभा में कभी उनको सौभाग्य नहीं मिला, गुरुओं का आशीर्वाद नहीं मिला, साधुओं की संगत नहीं मिली। ऐसा करके वो उनको उनसे चीजों से पृथक करते जाते हैं, और मन प्रसन्न करी सकुच तजी कहूं करो सोई आज, और फिर सब कुछ उन पर डालते जाते हैं। और जैसा मैंने कहा, सत्य संत रघुबर बचन सुनी भा सुखी समाज हो रहे, सुरगन सहित सभय सुरराजु, सुरगन सहित सभय सुरराजु, यही वो पंक्ति है जहां पर देवता फिर से एकदम परेशान हो जाते, सोचे ही चाहत हो न काज, अब काम नहीं बन पाएगा। बनत उपाव करत कछुनाही, राम शरण सब गे मन माही, राम जी के मन में जा रहे, बहुरी बिचारी परस्पर कहीं, रघुपति भगत भक्ति बस आई, उनके भगत की भक्ति हमें करनी पड़ेगी। क्योंकि शुरुआत करने में मुझे थोड़ा सा समय एक्स्ट्रा लग गया था, लेकिन मैं उस समय को आगे नहीं बढ़ाऊंगा। मैं संक्षेप में बात को बिल्कुल समय से पूरा करने का प्रयास करता हूं अगले 2 मिनट में। और जब वो भरत जी के मन में जा रहे हैं, उनसे प्रार्थना कर रहे हैं, तो उनकी प्रार्थना भरत जी के मन तक जब पहुंच रही है, तो भरत जी का मन बदल रहा है। और इसी को हमने विधि के स्वरूप में भी कई जगहों पर डिस्क्राइब किया, जो गोस्वामी जी ने बड़े हिंट्स में बात किए हैं। लेकिन अगर आप विचारकों के मत को देखेंगे, तो वो पूरा जो डिस्क्रिप्शन है विधि का, वो इसी तरीके से समझाया गया है, जिसमें भरत जी के मन में भाव आ जाता है कि गुरु प्रसन्न साहिब अनुकूला, मिटी मलिन मन कल्पति सूला, मेरा मन का मैल सब दूर हो गया है। और ये बहुत सुंदर भाव है, जो सेवक साहिब ही सकोची, जिस सेवक की वजह से स्वामी संकोच में चले जाए, निज हित चही तासुमति पोची, वो कर्तव्य से विमुख हो गया एक तरह से। तो यहाँ पर उनके मन में ये भाव आ जाता है, वो अब हट को पूरी तरह से छोड़ने के तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर फिर भी वो, जैसे कहते हैं ना, भाव से पृथक हो रहे हैं, लेकिन फिर भी पृथक नहीं हो रहे, और कह रहे हैं कि देखिए, अगर आप मेरी बात माने तो मैं सब तिलक का सारा साजो सामान लाया हुआ हूं, आप एक बार तिलक ग्रहण कर लें, राजा स्वीकार कर लें, और उसके बाद अगर आप कहें तो लखन जी और शत्रुघ्न जी को भेज देते हैं, मैं आपके साथ चलता हूं, या कोई और कॉम्बिनेशन बना लेते हैं। मतलब वो भगवान को ऑल्टरनेटिव्स दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर वो कितना भी उनके मन में विवेक जागृत हो रहा है, लेकिन भाव से पृथक नहीं हो पा रहे। क्योंकि यहाँ पर हमें ध्यान रखना होगा कि भरत जी और भक्ति है शरीर रूप में भगवान की, तो वो कभी भी उससे पृथक हो ही नहीं सकते। और इधर भरत जी के वचन सुनकर कोई हर्ष में जा रहा है, जैसे अयोध्यावासी जो और माताएं जो है वो दोनों तरफ से परेशान है।
और उधर जो वन के लोग हैं वो कभी परेशान होते हैं जैसे उनको पता चलता है कि भगवान जाने की बात हो रही। तो और ये लास्ट स्लाइड है जिसमें जब गुरुजी को पता चलता है कि उधर दूत आते हैं जनक जी के और उनको बताते हैं कैसे जनकपुर में संदेश पहुंचा, ये सारी घटनाक्रम हुई, उधर दशरथ जी का निधन हो गया, उन्होंने शरीर छोड़ दिया, और कैसे जनकपुर में जो है सब कुछ शिथिल पड़ गया, कैसे शोक फैल गया और कैसे राजा जनक चल पड़े। और जो ये दुघरी सारी चले तत्काला, ये जो दुघरी है ये इसको दो तरीके से विचारकों ने प्रस्तुत किया है, जिसमें दो घड़ी मतलब इसको बहुत ही जिसे कहते हैं क्विक रिस्पॉन्स के तौर पे, और इसमें जो है वो जिसे कहते हैं ना इसको मुहूर्त के रूप में भी कहा गया है, जहां पर उन्होंने कुछ इस तरह की बात लिखी है कि जिसे कहते हैं ना एक जल्दी से कुछ काम करना हो तो उसके लिए जो है उसको प्रयोग में लाया गया इस समय को, ये समय का वर्णन है बेसिकली। तो और कैसे दूत सब बताते हैं कि कैसे राजा जनक जो है वो इस तरफ को आ गए। भोरही आज नहाई प्रयागा, चले जमुन उतरन सबुलागा, लरिकाही ते रघुबर बानी, पालत नीति प्रीति पहचानी, सील सकोच सिंधु रघुराव, सुमुख सुलोचन सरल सुभाव, कहत राम गुण गण अनुरागे, सब निज भाग सराहन लागे, हम सम पुण्य पुंज जग थोरे, जिन्हीं राम जानत करि मोरे। और प्रेम मगन ते ही समय सब सुनी आवत मिथिलेश, सहित सभा संभ्रम उठे रविकुल कमल दिनेश। जैसे ही पता चला कि राजा जनक इस तरफ को बढ़ रहे हैं तो वैसे ही भगवान उठ खड़े हुए। इसमें एक बात छोटी सी मैं ऐड कर दूं, इस पूरे प्रसंग में गोस्वामी ने लिखा है कि विधेय हैं राजा जनक, लेकिन विधेय होने के बाद में भी कैसे शोक में चले जाते हैं, तो वो एक बहुत सुंदर चित्रण किया है, क्योंकि राजा जनक तो अपने विधेय होने की वजह से ही जाने जाते रहे। तो इस पे लोगों को आश्चर्य होता है कि जो विधेय हो उसको कैसे शोक हो सकता है, लेकिन इसका भी बड़ा सुंदर चित्रण किया। और यही मानवीयता है, यही हमने देखा है कि कैसे शरीर रूप में जब स्वयं भगवान, दिव्य पुरुष, दिव्य स्त्रियां सब हो, देवियां हो, वो भी कैसे मनुष्य के कर्तव्यों से, कैसे भावों से बंधे रहते हैं, इसका बड़ा सुंदर चित्रण किया है। यहाँ पर मैं अपनी वाणी को पुनः गुरु प्रणाम, आभार और कृतज्ञता और वंदन के साथ विराम देता हूँ, और त्रुटियों के लिए आपसे पुनः क्षमा मांगता हूँ, और आपका समय नष्ट करने के लिए भी आपसे क्षमा मांगता हूँ। विनय जी आउटस्टैंडिंग, इतना मजा आया वो मुझे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा विनय जी, बहुत अच्छा, बहुत मैं समझ गया, मैं भी समझ गया। बहुत बढ़िया विनय जी, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। आपने भाव विभोर कर दिया, भावुक प्रसंग बहुत को सुंदर आपने व्याख्या, भाव पे बहुत ही भावना प्रधान वक्तव्य था। जैसे कहते हैं ना कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, तो वैसे हमारे तुलसीदास जी ने तो खैर बहुत सा सुंदर बढ़िया वर्णन करके हम लोगों के सामने इतना सुंदर ग्रंथ प्रस्तुत किया। उतने ही सुंदरता के साथ विनय जी ने आज हमारे जैसे कहते हैं ना कि सारे परत, सारे बल्ब हमारे जला दिए। और सच में बहुत सुंदर आपने बात कही है। जो प्रकृति की समस्या आज भी है, उसी समय पर तुलसीदास जी ने उसे पहचान लिया था और हमारे साथ। शायद इन सभी ग्रंथों को हमें पुनः मंथन करना चाहिए। और जैसे हमेशा मैं कहती हूँ, हैट्स ऑफ डॉक्टर ओम गुप्ता जी, हु इज गिविंग अस सो मच टू स्टडी। और क्विज के दरमियान मैं इन दोहों से, इन पंक्तियों से होकर चली और मुझे लगा कि जहां हम राम को इतना पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हुए उनको इतना ऊंचा दर्जा देते हैं, तो कोई कम नहीं है एकदम उनकी। मैंने अगर एक एक पंक्ति को, जैसे अभी विनय जी कह रहे थे, भाव विभोर हो जाते हैं कि अरे जो व्यक्ति है, व्यक्ति उसमें व्यक्ति जी रहा है, जैसे राम जी रहते हुए भी सब कुछ त्याग देना, मुझे बड़ा त्याग है। तो थैंक यू, दिस इज फ्रॉम माय साइड। या आभार, थैंक यू। क्या बात है, बहुत सुंदर, वेल पुट कामेश्वरी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। विनय जी दक्षिण भारत में IIM कोझिकोड में मैनेजमेंट
कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ भी प्रेजेंटेशन तो मल्टीटास्किंग तो हम इनसे सीखेंगे, 2-3 काम एक साथ कैसे किए जाए। ब्यूटीफुल, वेल डन। अगले सप्ताह फिर इसी श्रृंखला में आगे बढ़ेंगे। अभी तो सब नेगोशिएशन चल रहा है यहाँ पर, सब आपस में परसुएट कर रहे हैं कि तुम बन जाओ, मैं बन जाता हूँ, मैं बन जाता हूँ। अब आज का जमाना होता है कि भाई तुम, आज भी लोग यही बात करते हैं, आज ये कहते तुम बन जाओ, तुम बन जाओ, मैं दे जाता हूँ, इतना ही फर्क, बाकी बात तो वही है। तो विल सी नेक्स्ट वीक क्या होता है कि राम जी वापस जाते हैं या नहीं जाते हैं, और मुझे लगता है उन्होंने कह दिया जो भरत जी कहेंगे वैसे ही करेंगे। और जहाँ चली आए प्राण जाए पर वचन न जाए, राम जी ने वचन दे दिया है, जो कहेंगे वही मैं करूंगा। तो मुझे लगता है बाबा वापस चले जाएंगे, तो अगले सप्ताह हो सकता है अंतिम क्लास हो, तो वापस पहुंच जाएंगे अयोध्या, फिर क्या क्लास। तो पर देखते हैं क्या होता है। ये इनका विनय जी, पता नहीं विनय जी कुछ चाल चलाएं और उनको नहीं जाने दें, भगवान जाने। तो अगले सप्ताह ही देखते हैं इसको। सो थैंक यू सो मच, ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन एंड वेरी गुड स्लाइड्स यू पुट टुगेदर। सो अगले सप्ताह यहीं से आरंभ होगा 274 दोहे से और अयोध्या कांड के समापन तक। तो आप सब आए, और संभव हो तो आए नो, सब लोगों के पास अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं, इसलिए समय से नहीं जुड़ पाते, पर जितना भी संभव हो ट्राई टू जॉइन ऑन टाइम। यूट्यूब में हम थोड़े से लैग चल रहा है, तो soon we'll catch up, so everything will be on YouTube अगर आप देना चाहा तो इस शनिवार को यानी परसों मानस के श्लोक पर अंतिम चर्चा है। उस दिन उत्तरकांड के सारे श्लोक पर चर्चा होगी। आदरणीय राम मलिक जी, आदरणीय विद्या मिश्रा जी और आदरणीय माया बंसल जी उन श्लोकों पर चर्चा करेंगी। तो आप पधारें और उसका लाभ लें। और उसके बाद वाले शनिवार को हमने सोचा कि भगवत गीता पढ़ने का हमारा कुछ मन है, समझने का मन है, कई लोगों का मन है। तो वो श्रृंखला में अभी सॉफ्ट स्टार्ट हमने किया हुआ है। तो अगले सप्ताह हमारा इनसे संपर्क हो गया था, जिन्होंने वो ये किताब लिखी है कि भगवत गीता का सही उच्चारण से कैसे पाठ करना चाहिए। तो उनसे संपर्क स्थापित हो गया, तो वो उस पर चर्चा करेंगे 7 जनवरी को। सो ही विल टेल अस दैट संस्कृत के श्लोकों का और विशेषकर भगवत गीता के श्लोकों का सही उच्चारण क्या है और कैसे उसका पाठ हो। 14 जनवरी को ओम विधा पर एक काव्य गोष्ठी होगी। 21 तारीख को आदरणीय अलका प्रमोद जी ने और उनकी एक साथी ने एक पुस्तक लिखी है बच्चों के लिए रामायण पर। इट्स लाइक ए पिक्चर बुक, so it's a very beautiful book, so I've invited her to talk about her book. So these are फरवरी में we will be talking, जो मानस में सुक्तियां उस पर बात करेंगे। So some of these things are lined up। आगे देखिए प्रभु राम जी क्या करवाते हैं, तो हम तो दुनिया भर का प्लान कर रहे हैं, उनकी मर्जी, तो वेट कर रहे हैं। तो क्विजेज आर वेरी मच इन प्रोग्रेस। अभी क्विज आज जो मटेरियल हुआ दैट शुड बी क्विज नंबर 19। तो उसमें आज सुबह तक करीब 40 लोग क्विज दे चुके थे, और हो सकता है इस समय नंबर बढ़ गया हो। तो अगर आपने क्विज ना दिया हो तो दे दीजिए। और इस कोर्स में जो सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं उनके लिए रजिस्ट्रेशन की आई हैव एक्सटेंडेड लास्ट डेट एंड ऑफ दिसंबर, एंड गेटिंग सर्टिफिकेट उसकी जानकारी मैंने इस पे डाली हुई है। सो जो सर्टिफिकेट नहीं चाहते वो तो आप जितने भी लोग इस चर्चा में आए उन सबका स्वागत है, कोई रजिस्ट्रेशन करना कोई आवश्यक नहीं है। सो ये मेरी तरफ से कुछ अनाउंसमेंट्स हैं। अब आपका विनय जी के लिए कोई प्रश्न हो या और कोई प्रश्न हो इस संदर्भ में, तो वी कैन टॉक अबाउट। नहीं, किसी का कोई प्रश्न और कोई कमेंट, कुछ नहीं? चलो ये तो बहुत बढ़िया बात है, ये बात बहुत अच्छा है। तो विद्यार्थी शांत तो एकदम रहते हैं, तो मतलब ध्यान से सुनते हैं एकदम। चलिए, धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु।
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ वसतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। जय श्री